भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने आज दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। जिस मुकाबले को आप देखेंगे तो आपके अभी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर किया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी साउथ अफ्रीका को बुरी तरीके से सेमीफाइनल के मुकाबले में हराने के बाद बड़ी चुनौती भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दे बैठे। सोचा कि भारतीय टीम को भी उसी तरीके से फाइनल मुकाबले में हरा देंगे, लेकिन उनके सारे मंसूबों पर आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल वो आंधी है वो तूफान है, इसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोस्तों शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। दोस्तों भारत ने सेमीफाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराया, वहीं फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को बुरी तरीके से हराकर फाइनल मुकाबला भारत के साथ खेलने के लिए आई। दोस्तों इसके पहले लीग मैच में भारत ने बुरी तरीके से न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन फाइनल में जब मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड के साथ हुआ है तो भारत को ही से शक्ति मिली है। इसलिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले से ही आज एक नई रणनीति बनाई थी और उसी रणनीति के हिसाब से आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। रोहित शर्मा, विराट कोहली की बल्लेबाजी ने आज मैदान पर न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं गिल और अय्यर की ऐसी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज इन्हें सलाम करने लगे। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सारा घमंड चकनाचूर किया। दोस्तों टॉस चला गया, टॉस की बाजी न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बड़े ही घमंड में खुश हुए और रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दे बैठे। सोचा कि भारतीय टीम को 150 रनों पर ऑल आउट कर देंगे। उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार कर दी। मैट हेनरी की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के रोहित शर्मा ने ठोक दिए। वहीं दोस्तों दूसरे ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा और चौथी गेंद पर चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जिसे देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम करने लगे। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान
मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों ही खिलाड़ी राम लक्ष्मण की तरह टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इनके गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे ओवर में 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 5वें ओवर में गिल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और इतिहास के 100 अक्षरों में दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए काइल जेमसन, जिनकी पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 148 मीटर का छक्का जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। गिल ने दोस्तों विलियम ओरोके की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। विलियम ओरोके को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों सर पर कफन बांध कर आए थे कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा और दोस्तों शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही टीम इस मुकाबले को जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा और छठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के और रोहित शर्मा की और शुभमन गिल की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। काइल जेमसन गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर चौका जड़ा शुभमन गिल ने। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल को कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने गगनचुंबी 185 मीटर का छक्का जड़कर इतिहास रच दिया। अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा ने माइकल ब्रेसवेल की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दोस्तों 8वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। वहीं 9वें ओवर में दोस्तों मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोस्तों 13वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 3 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। 14वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का रोहित शर्मा ने ठोका। वहीं 15वें ओवर में दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। रोहित शर्मा मैट हेनरी की गेंद पर कैच आउट हो गए और दोस्तों जो है टॉम लाथम को अपना कीमती विकेट थमा बैठे और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। दोस्तों 54 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए। उनको आउट होने का बहुत ही बड़ा झटका भारतीय टीम को मिला, क्योंकि वो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते जा रहे थे। दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। जी हाँ, शुभमन गिल भी अब मैदान पर थोड़ा स्लो बल्लेबाजी करने लगे थे, क्योंकि रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों अपनी
खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी में थोड़ा रुकावट आई। वहीं विराट कोहली जब मैदान पर आए तो उन्होंने धीरे धीरे टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो है विलियम ओरोके की पहली गेंद पर चौका भी जड़ा, वहीं दूसरी गेंद पर छक्का भी जड़ा, वहीं तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ा और 5वीं गेंद पर चौका जड़ा। दोस्तों शुभमन गिल और विराट कोहली ने चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर 19वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। वहीं 20वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया, लेकिन वो कैच आउट हो गए। केन विलियमसन ने उन्हें कैच पकड़ लिया दोस्तों काइल जेमसन की गेंदबाजी पर और भारत को एक बड़ा झटका लगा। दोस्तों विराट कोहली का साथ निभाने गिल दोस्तों शतक ठोक चुके थे और 111 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि दोस्तों उनकी जोड़ी मैदान पर गिल के साथ बखूबी टिक चुकी थी और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को जमकर परेशान कर रही थी। लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को अब जो है रोका जाए। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर विराट कोहली का साथ निभाने के लिए। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर मैट हेनरी गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर कोहली ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा। दोस्तों मैं तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने छक्का जड़ा और छठी गेंद पर अय्यर ने चौका भी जड़ दिया। श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी ने मैदान पर दोस्तों जो है मिचेल सेंटर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। वहीं दोस्तों 36वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और 1 छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। अय्यर ने मैदान पर 38वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 39वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। 40वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने 1 चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए मैट हेनरी, जिनकी 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। वहीं दोस्तों 42वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को कई बार जीत की दहलीज के पार किया है। जहां पर मैटर बड़े होते हैं विराट कोहली वहां पर खड़े होते हैं। विराट कोहली को यूं ही नहीं गेम चेंजर कहते हैं। विराट कोहली ने कई बार भारत की डूबती हुई नैया को पार लगाया है। दोस्तों श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर टिकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। दोस्तों 50 ओवर तक दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना अपना शतक पूरा किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों 50 ओवर में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 395 रन ठोके और 396 रनों का टारगेट न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड को दिया। 396 रनों का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता है। जिस टारगेट का पीछा करना न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी चुनौती थी, वो भी दुबई के मैदान पर। दोस्तों आज से सबसे बड़ा टारगेट दुबई के मैदान पर आज बनाया है भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जी हां, मिचेल सेंटनर ने बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से विलियंग और रचिन रविंद्र को भेजा। विलियंग और रचिन रविंद्र एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। रचिन रविंद्र और विलियंग दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। दोस्तों 11 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे। उसके बाद जब दोस्तों 12वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों जो है चेयरमैन कुलदीप यादव की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के दोस्तों रचिन रविंद्र ने ठोके, तो दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा ही झटका लगा और मोहम्मद शमी ने अपनी फिर कातिलाना और पेनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रचिन रविंद्र को दोस्तों उन्होंने जो कप विकेट के बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया। रचिन रविंद्र के आउट होने के बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए केन विलियमसन जो कि खतरनाक बल्लेबाज हैं। उनको भारतीय टीम के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने दोस्तों स्टार्टिंग में ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 7 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए दोस्तों मोहम्मद शमी, जिन्होंने कातिलाना गेंदबाजी से डेरिल मिचेल को दोस्तों रन आउट कर दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। स्टार्टिंग में दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉम लाथम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, उनका साथ निभा रहे थे दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विलियंग जो कि दोस्तों अपने शतक के नज़दीक थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। टॉम लाथम और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 65 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करने लगे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी कातिलाना गेंदबाजी से टॉम लाथम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद मैदान पर ग्लेन फिलिप्स आए। ग्लेन फिलिप्स का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए माइकल ब्रेसवेल जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश में लगे थे और चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने 270 रन ठोक दिए थे और इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं। 38वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा एक नई चाल चली और दोस्तों रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए भेजा। रविंद्र जडेजा ने पता नहीं किस अंदाज में मोहम्मद शमी की तरह गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका दे दिया दोस्तों ग्लेन फिलिप्स के रूप में। और दोस्तों उसके बाद मैदान पर मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों जो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को महज 14 रनों पर रोक दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। माइकल ब्रेसवेल का साथ निभाने के लिए मैदान पर मैट हेनरी आए जो कि दोस्तों 7 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए काइल जेमिसन जो कि दोस्तों 3 रन बनाकर आउट हुए। माइकल ब्रेसवेल 21 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की पूरी टीम के 10 विकेट जो है सिर्फ 295 पर गिरा दिए और भारत ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से जीत दर्ज की। अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यह एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था, रियल मुकाबला कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर चालू होने वाला है। दोस्तों 2:30 बजे से मुकाबला स्टार्ट होगा भारतीय समय अनुसार आज। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी और हर एक जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।